वज़ीर-ए-आज़म ने 26वीं आईनी तरमीम की तौसीक के लिए सदर मुमलिकत को एडवाइस भेज दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी आज आईनी तरमीम की मंजूरी देंगे। सेनेट और कौमी असम्बली से 26वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर। कौमी असम्बली में 225 अरकान ने आईनी तरमीम के हक में वोट दिया। मुखालिफत में 12 वोट आए। वोटिंग के दौरान तहरीक इंसाफ के अरकान का कौमी असम्बली से वॉकआउट। कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ की हिमायत से कामयाब होने वाले ज़हूर कुरैशी, उस्मान अली, मुबारक ज़ेब, औरंगज़ेब खिच्ची ने तरमीम के हक में वोट दिया। इससे कबल सेनेट में आईनी तरमीम के हक में कुल 65 वोट पड़े। पीपल्स पार्टी के 23 और नून लीग के 19 वोट 26वीं आईनी तरमीम के हक में पड़े। JUI और BAP के 5-5 वोट भी हक में डाले गए। MQM के 3 और BNP मेंगल के 2 वोट भी 26वीं आईनी तरमीम के हक में पड़े। ANP के 3, नेशनल पार्टी का 1, काफ लीग का 1 वोट भी हक में पड़ा। 3 आज़ाद अरकान ने भी 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट डाला। चेयरमैन सेनेट ने वोट कास्ट नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह जो आज अमेंडमेंट आइन में हुई है, ये 26वीं तरमीम हुई है। ये खाली एक तरमीम नहीं बल्कि ये कौमी यकजहती और इत्तफाक राय की एक शानदार मिसाल एक मरतबा फिर कायम हुई। जो खतरनाक बादल मुल्क पर बरसने को तैयार थे वो छट गए। महलाती साजिशों के जरिए हुकूमतों को घर भेजा जाता था। वज़ीर-ए-आज़म की छुट्टी करवा दी जाती थी। तय हो गया कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। ऐसी आईनी तरामीम की गई हैं जिससे पाकिस्तान का मुस्तकबिल मजबूत और महफूज होगा। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो को खराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तानी आईनी तारीख और आज़ाद अदलिया के लिए एक सियाह दिन है। हुकूमत बेंचेस पे बैठे वाले लोगों ने जिस अंदाज में पाकिस्तान की आज़ाद अदलिया को हुकूमत नुमाइंदगान ने तनकीद का निशाना बनाया है, इतनी तनकीद कभी हिस्ट्री में इन लोगों ने इंडिया, मोदी और कुलभूषण यादव पे नहीं की, जिन्होंने अपने आज आज़ाद अदलिया पे की है। आईनी तरमीम पूरे अदालती निज़ाम पर हमला है। ये पाकिस्तानी आइन और अदलिया के लिए स्याह दिन है। आईनी तरमीम के बाद अदालतों को महकूम बनाया जाएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का ऐवान में इजहार ख्याल, कहा तरमीम से जजेस को अपनी मर्जी से चुना जाएगा। नवाज शरीफ ने शेर पढ़कर आज़ाद अदलिया की तौहीन की, हम इसकी मजम्मत करते हैं। नैमोगेट कमीशन किसने बनाया था? ऐवान उस वक्त तक तरमीम नहीं कर सकता जब तक रिजर्व सीटें पूरी ना हों। अपोजिशन के दोस्त काला सांप की बात कर रहे हैं। मेरी नजर में इस पार्लियामान के लिए, इस आइन के लिए जिसने एक नहीं, मैं गिन नहीं सकता हूं कि कितने वज़ीर-ए-आज़म को फारिग करवाया, वो काला सांप हमारा इफ्तिखार चौधरी वाला अदालत है। ओपोजिशन काले सांप की बात करती है। वो काला सांप इफ्तिखार चौधरी की अदालत थी। एक प्राइम मिनिस्टर को खत न लिखने पर फारिग कर दिया और दूसरे को बेटे से तनख्वाह न लेने पर फारिग कर दिया गया। आईनी अदालत का मुतालबा छोड़कर आईनी बेंच बना रहे हैं। हमने 58(2)B का इख्तियार सदर से वापस लिया तो अदालत ने वही इख्तियार अपने पास रख लिया। कौमी असम्बली से ये इख्तियार ले लिया कि वो कायदे ऐवान पर अदम एतमाद कर सके। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ऐवान में खिताब बोले, जब सेनेट बनाया गया तो किसी ने ये नहीं कहा कि पार्लियामान के ऊपर पार्लियामान बना रहे हो। आईनी बेंच में चारों सूबों की नुमाइंदगी होगी। तरमीमी बिल की कामयाबी में मौलाना का किरदार इंतहाई अहम रहा। इस आइन के तरमीम के हवाले से पहले मसौदा और आज जिस जगह पर वो पहुंच रहा है, इसमें फ़र्क खुद वाज़ेह है और उस पर हर शख्स खुद तबसरा कर सकता है। मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं उस पर तबसरे करूँ। 2028 के बाद मुल्क के अंदर हर तरह के सूदी कारोबार और मामलात ये ममनू होंगे और कारोबार से पाक।
यहाँ झगड़ा शख्सियात के हवाले से है। हुकूमत एक जज से और अपोजिशन दूसरे जज से डर रही है। आईनी तरमीम को शख्सियात के तनाज़े में यरगमाल न बनाया जाए। मेरा मौक़िफ़ था कि शख्सियात पर तवज्जो देने की बजाय इस्लाहात की जाएं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, आईनी तरमीम के लिए बिलावल भुट्टो की कोशिशों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और PTI का भी शुक्रगुजार हूँ। 2028 के बाद मुल्क में तमाम सूदी कारोबार मना होंगे। मुल्क में वो निज़ाम लाएंगे जो इस्लामी तालीमात के ऐन मुताबिक होगा। छब्बीसवीं आईनी तरमीम आजाद अदलिया का गला घोंटने का अमल है। मौलाना ने दुरुस्त कहा था, एक काला थैला था और एक काला सांप था। आईनी तरमीम के जरिए हुकूमत आजाद अदलिया को खत्म करने जा रही है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने अपने खिताब में कहा, 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करवाने की इतनी जल्दी क्या थी? जमहूरियत के दावेदार क्यों ख्याल नहीं करते कि ऐवान में अरकान खरीदे जाते हैं? हमारे अराकीन को डराया धमकाया गया और जदोकोब किया गया। पाकिस्तानी अवाम इस मैंडेट को तस्लीम ही नहीं करती। जस्टिस काजी फायजीसा ने अदलिया की इज्जत बहाल की। वो इज्जत से घर जा रहे हैं। वोट को इज्जत जज नहीं पार्लियामेंट देती है। पावर 17 लोगों से लेकर पार्लियामेंट को देना वोट को इज्जत देना है। हमारी अदलिया एक सियासी पार्टी बन चुकी है। जब फौज में आर्मी चीफ के लिए 5 बंदों का पैनल आता है तो अदलिया में क्यों नहीं आ सकता? ऑपोजिशन को वो दौर याद नहीं जब कासिम सूरी ने 30 मिनट में 54 बिल मंजूर किए थे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, और जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। नवाज शरीफ का कौमी असम्बली में शायराना तबसरा। कौमी असम्बली से मुख्तसर खिताब में कहा, जो दुख इन्हें अदलिया से मिले उस पर एक शेर सुनाना चाहते हैं। नवाज शरीफ ने शेर सुनाया तो मौलाना ने कहा, शेर मौके की मुनासबत से ज़रूर है मगर शायराना वजन से खाली रह गया। मौलाना के चुटकुले से ऐवान में कहके लग गए। बराबर मौका और बराबर महल कहा है, लेकिन ज़रा थोड़ा सा वज़न को ज़रा ख्याल रखना होता है। शेर के अंदर जहर भी देते हैं कहते हैं कि पीना होगा, इसमें तो नहीं लगाना वरना शेर का बेड़ा गर्क हो जाता है। PDM ने सुप्रीम कोर्ट पर शब खून मारा। अदलिया पर कब्जा जमाने की कार्रवाई कई दिन से जारी थी। अफसोस है जुल्फिकार अली भुट्टो के नवासे की सरपरस्ती में सब कुछ हुआ। पता नहीं नवाज शरीफ आजकल क्यों अफसरदा हैं। वो शेर व शायरी भी कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, PTI का आईनी तरमीम का बायकॉट खुशाइंद है। आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने पर गौर करेंगे। आईनी तरमीम के तहत सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच तश्कील दिया जाएगा। जुडिशल कमीशन आईनी बेंचेस और जजेस की तादाद का तकर्रुर करेगा। आईनी बेंच कम से कम 5 जजेस पर मुश्तमिल होगा। तमाम सूबों से मसावी जजेस तैनात किए जाएंगे। आर्टिकल 184 के तहत अज़गुब नोटिस का इख्तियार आईनी बेंचेस के पास होगा। आर्टिकल 185 के तहत आइन की तशरीह से मुतालिक केसेस आईनी बेंचेस के दायरा इख्तियार में आएंगे। आईनी बेंचेस के जजेस का तकर्रुर 3 सीनियर तरीन जजेस की कमेटी करेगी। चीफ जस्टिस का तकर्रुर खसूसी पार्लिमानी कमेटी की सिफारिश पर किया जाएगा। पार्लिमानी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से चीफ जस्टिस का तकर्रुर करेगी। किसी जज के इनकार की सूरत में अगले सीनियर तरीन जजेस का नाम ज़ेर-ए-ख्वार लाया जाएगा। पार्लिमानी कमेटी चीफ जस्टिस की तैनाती 2/3 अक्सरियत से करेगी। कमेटी की सिफारिश पर चीफ जस्टिस का नाम वज़ीर-ए-आज़म सदर मुमलिकत को भिजवाएंगे। चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए 12 रुकनी खसूसी पार्लिमानी कमेटी बनाई जाएगी। 8 अरकान कौमी असम्बली और 4 अरकान सेनेट के होंगे। कमेटी में तमाम पार्लिमानी पार्टियों की मुतनासिब नुमाइंदगी होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत 3 साल होगी। उम्र की बिलाई हद 65 साल मुकर्रर।
सुप्रीम कोर्ट के जजेस का तकर्रुर जुडिशल कमीशन करेगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन में 4 सीनियर तरीन जजेस शामिल होंगे। कम से कम 15 साल तजुर्बे का हामिल पाकिस्तान बार काउंसिल का नामजद करदा वकील 2 साल के लिए कमीशन का रुकन होगा। 2 अरकान कौमी असम्बली और 2 अरकान सेनेट कमीशन का हिस्सा होंगे। सेनेट में टेक्नोक्रेट की अहलियत की हामिल खातून या गैर मुस्लिम को भी 2 साल के लिए कमीशन का रुकन बनाया जाएगा। जजेस तकर्रुरी कमीशन हाईकोर्ट के जजेस की सालाना कारकर्दगी का जायजा लेगा। आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पर कोई हिदायत या डिक्लेरेशन नहीं दे सकती। आर्टिकल 186(a) के तहत सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के किसी भी केस को किसी दूसरे हाई कोर्ट या अपने पास मुंतकिल कर सकती है। जिस हद तक मुमकिन हो सके 1 जनवरी 2028 तक सूद का खात्मा किया जाएगा। शरीयत कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट का जज लगाया जा सकेगा। वजीर आजम या काबीना की जानिब से सदर मुमलिकत को भिजवाई गई एडवाइस पर कोई अदालत, ट्राइब्यूनल या अथॉरिटी सवाल नहीं उठा सकती। बिल का मतन 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक के दिलचस्प रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल किधर हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह का मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के क़याम से मुतालिक केस में इस्तफसार। अटॉर्नी जनरल गुज़श्ता रात मसरूफ रहे इसलिए नहीं आए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का जवाब, अब तो सारी मसरूफियात खत्म हो चुकी होंगी। क्या ये केस अब आईनी बेंच में जाएगा या हम भी सुन सकते हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह का मुस्कुराते हुए एडिशनल अटॉर्नी जनरल से सवाल कहा। अब लगता है ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में हर रोज उठेगा कि केस आम बेंच सुनेगा या आईनी बेंच सुनेगा। फरूक नसीम ने कहा सियासी केसेस अब आईनी केसेस बन चुके हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, चले जी आप जाने और आपके आईनी बेंच नई तरमीम पढ़ लें, आर्टिकल 199 वाला केस यहाँ नहीं सुन सकते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा 3 हफ्तों तक केस की समाअत मुलतवी कर रहे हैं, तब तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। वैसे भी हमें खुद समझने में जरा वक्त लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त खारिज कर दी। पीटीआई वकला ने केस के मेरिट्स पर दलाइल नहीं दिए। गुज़श्ता फैसले में कोई गैर कानूनी नुक्ते की निशानदही नहीं की गई। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने हुक्मनामा लिखवा दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की 26वीं आईनी तरमीम बिल की मंजूरी पर कौम को मुबारकबाद। कहा इदारों के मबैन इख्तियारात के तवाज़ुन के लिए तरमीम कलीदी अहमियत रखती है। ये आईनी तरमीम जमहूरियत की फतह है। आईनी तरमीमी बिल की मंजूरी पार्लियामेंट का हक है। मरियम नवाज की 26वीं आईनी तरमीम पास होने पर कौम को मुबारकबाद। कहा 26वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए नागुज़ीर थी। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी से पार्लियामेंट को मुकम्मल आईनी इख्तियार और वकार वापस मिला। तरमीम से बर वक्त इंसाफ होगा और होता दिखाई भी देगा। अदलिया को खुद मुख्तार और मजीद मुस्तहकम किया गया है। इंसाफ तक अवामी रसाई को यकीनी बनाया गया। सिर्फ जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। सड़क पर खार होते लाडले को बुलाकर फजूल दरखास्त पर मुंतखब वज़ीर आज़म घर भिजवाने और मुल्क की तरक्की को रोकने की गैर आईनी रिवायत का दरवाज़ा बंद हो गया। 26वीं आईनी तरमीम बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ के तारीखी विजन की सच्चाई और कामयाबी है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का बयान। कहा जमहूरी और सियासी कुव्वतों ने अपने इत्तेहाद और मुशावरत से आइन और पार्लियामान की बालादस्ती को नई मजबूती और कुव्वत दी, जिस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, तमाम कायदीन, जमातें और वोट देने वाले अरकान मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। 63 जैसी तशरीह से लाडले लाने की गैर आइनी अफसोसनाक रिवायतों का खात्मा होगा। वालिद के कहने पर रूपोश हुआ, मुझ पर तनकीद करने वाले अपने गिरेबान में झांके। पीटीआई के एमएनए जैन कुरैशी का वीडियो बयान। कहा मुझे ज़दोकोब किया गया, मेरी बीवी को अगवा किया गया, लेकिन पीटीआई के साथ खड़ा हूँ। यकीन दिलाना चाहता हूँ आईनी तरमीम का हिस्सा नहीं बना। पीटीआई इक़्तिदार में आकर मुतनाज़ा गैर आइनी तरामीम का खात्मा करेगी। जाली हुकूमत ने रात की तारीकी में सुप्रीम कोर्ट पर शब खून मारा। तरामीम का तरीक़ाकार खुद चीख चीख कर बता रहा है कि आइन के पेट में छुरा घोंप दिया गया। जल्दबाजी में तरामीम का मकसद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इतलाक से बचना है। मुतनाज़ा तरामीम के बाद पीटीआई की जिदोजहद मज़ीद तेज़ होगी। गैर आइनी तरामीम के हक में वोट डालने वालों को तारीख कभी मुआफ़ नहीं करेगी। मुशीर इतलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का रद्द अमल।
26वीं आईनी तरामीम का मकसद कौम को मुत्तहिद और वफाक को मजबूत करना है। तमाम सियासी कुव्वतों को इसके पीछे मुत्तहिद होना चाहिए। आईनी तरामीम के लिए मेहनत करने पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो को खराज तहसीन पेश करता हूँ। अब भी वक्त है कि पीटीआई तकसीम की सियासत को एक तरफ रखकर कौम की फलाह के लिए आईनी तरामीम की हिमायत का ऐलान करे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम अहमद का बयान। अडयाला जेल में कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी में मजीद तौसी कर दी गई। जेल मुलाकातों पर पाबंदी ताहुक्म सानी रहेगी। जेल में मुलाकातों पर पाबंदी का इतलाक सियासी कैदियों समेत आम कैदियों पर भी होगा। अडयाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी का फैसला सिक्योरिटी खदशात के बायस किया गया। क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए IMF से दोबारा दरखास्त करने का फैसला। सालाना मीटिंग्स के दौरान वजीर खजाना $2 अरब की दरखास्त करेंगे। वजारत खजाना ने MD IMF से मुलाकात में क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए वर्किंग मुकम्मल की। MD IMF से हतमी बातचीत के बाद पाकिस्तान को $2 अरब तक फाइनेंसिंग हो सकती है। IMF ने क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए पहली दरखास्त को फौरी नहीं माना था। 26 अक्टूबर तक वजीर खजाना, सेक्रेटरी खजाना और स्टेट बैंक हुकाम के साथ सालाना इजलासों में शरीक होंगे। पीटीआई क़यादत के खिलाफ थाना I-9 में दहशतगर्दी के मुकदमे की समाअत। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर अदालत पेश न हुए। अदालत ने इश्तिहारी इकरार देने की कार्रवाई का आगाज कर दिया। फैसल जावेद की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने समाअत की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के पंजाब दीरानी प्रोग्राम का आगाज। इज्तिमाई शादी में नए जोड़ों को ATM के जरिए 1 लाख रुपए सलामी दी जाएगी। हर जोड़े के 20 मेहमानों को खाना भी पेश किया जाएगा। फर्नीचर, बर्तन, कपड़े और दीगर रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया का तोहफा दिया जाएगा। इज्तिमाई शादियों के लिए पंजाब दीरानी प्रोग्राम के तहत दरखास्तों की वसूली शुरू। पंजाब दीरानी प्रोग्राम में शमूलियत के लिए दरखास्त ऑनलाइन जमा करवाई जा सकती है। वकील इंतजार हुसैन पंजोता की बाजियाबी का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने IG इस्लामाबाद को कल जाती हैसियत में तलब कर लिया। 10 दिन हो गए, क्या जमीन खा गई बंदे को? बार बार पूछ रहा हूँ, रिपोर्ट का क्या बना? कहाँ है हसास इदारों की रिपोर्ट? बस बहुत हो गया। कल मगबी को बाजियाब करवा के पेश करें। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। समाअत कल तक मुलतवी।